ये हमारी कमजोरी थी, ये हमारी आलसपना था। और बौद्ध के सारे मठ मंदिर वापस मिल जाएंगे सिर्फ हम। अगर ये हमेशा मनाया गया होता तो बौद्ध मठ मंदिरों पर कब्जा गैर लोगों का अब तक नहीं होता। सम्राट अशोक जी के बताए हुए रास्ते पर भारत का संविधान बना है और हम जिस दिन अपना संवैधानिक अधिकार ले लेंगे उस दिन कोई हमारे सामने टिकने ही वाला नहीं है। और भारत को सोने की चिड़िया बनाना है, पुनः बनाना है तो हम सभी को जागना होगा और अपने महापुरुषों के इतिहासों को पढ़ना होगा। आपने ललाई राम यादव जी का नाम लिया। उस महापुरुष ने अपनी सारी जायदाद बेचकर पूरा उम्र संघर्ष किया और सारे आडंबरों के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर करके और इन लोगों को अवैध घोषित कर दिया। इसकी सेना में भी हमारे ही बच्चे हैं, गरीब मजदूर किसान के ही बच्चे सेना की सरहदों की रखवाली करते हैं। सभी का एक ही लक्ष्य है कि हम भारतीय हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम एकता बना के अपनी रखेंगे, हमको धर्म के विवादों में नहीं लड़ना है। यही हमारी सच्ची देशभक्ति है। यह कार्यक्रम हमेशा मनाया जाना चाहिए था। अगर ये हमेशा मनाया गया होता तो बौद्ध मठ मंदिरों पर कब्जा गैर लोगों का अब तक नहीं होता और यह हमारे ही मठ मंदिर को कब्जा करके उसका दूसरा स्वरूप देकर और इस भोली भाली जनता को दूसरे नाम से इन लोगों ने ठगने का काम किया। आपने ललाई राम यादव जी का नाम लिया। उस महापुरुष ने अपनी सारी जायदाद बेचकर पूरा उम्र संघर्ष किया और सारे आडंबरों के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर करके और इन लोगों को अवैध घोषित कर दिया। ये हमारी कमजोरी थी, ये हमारी आलसपना था, ये हमारे लोग सोए हुए थे। आज मुझे हर्ष हो रहा है इस महान समाज सुधारक अशोक सम्राट जी के बताए हुए पद चिन्हों पर चलने के लिए कुछ साथी तमाम दूर दूर से आए हैं। मैं इन सभी लोगों का अपने इस गोरखपुर के अलीपुर की धरती पर इनका खैर मकदम करता हूं कि आप जैसे बहादुर साथी हो तो भारत के आडंबरियों को भागते रास्ता नहीं मिलेगा और बौद्ध के सारे मठ मंदिर वापस मिल जाएंगे। सिर्फ हमें जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है और एकता बनाने की जरूरत है। सारा काम तो हम करते हैं, हमारे ही बच्चे सेना में हैं, हमारे ही बच्चे सफाई कर्मी में हैं, हमारे ही बच्चे ऑफिसों में हैं, हमारे ही बच्चों के पास सारी फाइलें हैं, हमारे ही बच्चे नहीं बड़े छोटे छोटे ओहदों पर हैं लेकिन हर जगह भरे हैं। उनका सिर्फ दिल खोलकर हम सबका मनोबल बढ़ाना है। जो लोग
सामंतवादियों के शिकार बने हैं, सारे लोगों का मनोबल बढ़ जाएगा। और उसी दिन से महान सम्राट अशोक जी के बताए हुए रास्ते पर भारत का संविधान बना है, और हम जिस दिन अपना संवैधानिक अधिकार ले लेंगे उस दिन कोई हमारे सामने टिकने ही वाला नहीं है, और हमारे सारे मठ मंदिर वापस मिल जाएंगे, और सारे बौद्ध चिन्ह हर जगह बौद्ध स्मृतियां मिल जाएंगी। ये तो हमारी मजबूरी नहीं, हमारी कमजोरी है। हमारे आलस का शिकार इन लोगों ने हम लोगों को बनाया है, जो सारे संवैधानिक अधिकारों को इन लोगों ने कब्जा कर लिया है, और कब्जा करके इस देश के मूल निवासियों को मजबूर बना दिया है। हमारे आरक्षण को लूटने का काम कर रहे हैं, जबकि हमारा संवैधानिक अधिकार है, उस अधिकार को भी लूटने का काम कर रहे हैं। हमको अधिकार भी आधा अधूरा मिला, उस पर भी इनके डाके पड़ रहे हैं। साथियों, हमें जागने की जरूरत है। अगर भारत को सोने की चिड़िया बनाना है, पुनः बनाना है, तो हम सभी को जागना होगा और अपने महापुरुषों के इतिहासों को पढ़ना होगा, और अपने भूले हुए भाइयों को बताना होगा। सबको एकता और अखंडता में जोड़ना होगा। हम सभी मजबूत हैं, हम लड़ाकू हैं। देश की सेना में भी हमारे ही बच्चे हैं, गरीब मजदूर किसान के ही बच्चे सेना की सरहदों की रखवाली करते हैं। किसी मंत्री और किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का बेटा, विधायक का बेटा सीमा पर मरने नहीं जाता है, हमारे ही बच्चे जाते हैं। हमारे ही बच्चों के छाती पर गोली चलती है और वही शहादत प्राप्त करते हैं, लेकिन वही बच्चे इस देश की रखवाली कर रहे हैं। जो ये चोर चंडाल जो हमारे हक अधिकारों पर डाका डाल रहे हैं, वो भी चैन की नींद सो रहे हैं। साथियों, हमें जागने की जरूरत है, हमें अपने लोगों को जगाने की जरूरत है, और धार्मिक विवादों में ये उलझाना चाहते हैं। हम सभी का एक ही लक्ष्य है कि हम भारतीय हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम एकता बना के अपनी रखेंगे, हमको धर्म के विवादों में नहीं लड़ना है। यही हमारी सच्ची देशभक्ति है। साथियों, इसी के बाद मैं अपने बाड़ी